जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मेरी आशा है कि आप सभी भले चंगे होंगे। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे और भजन का लेखक कहता है कि हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। इस परम प्रधान परमेश्वर जो अनादि काल से अनंत काल तक ईश्वर है, हम उसकी आराधना करेंगे और हम मिल करके गाएंगे, क्रूस के पास तू मुझे रख यीशु प्यारे त्राता। आइए हम सब इस गीत को गाएंगे। उसके पास तो मुझे रख यीशु प्यारे त्राता। पापी वहाँ सोते से में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नींद पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ और न पहुँचूँगा। क्रूस के पार जब मैं आया, प्रेम और कृपा पाई। वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नींद पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ और न पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास मुझे पहुँचावे। मेरे ऊपर सदा लो क्रूस की छाया आवे। क्रूस की मैं नींद पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ और न पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा, पीठ भरोसा रखे, जब तक मैं न देखूँगा उसको तेरे घर के। क्रूस की मैं नींद पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ और न पहुँचूँगा।
हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि अपने असीम अनुग्रह में तूने हम पर यह अनुग्रह किया, दया किया कि हम न केवल जीवितों की भूमि पर पाए जाएं, बल्कि तेरी आराधना मिल करके कर सके। हे प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा है, बीमारियों से, खतरों से बचा के रखा है, और आज हम तेरी आराधना में उपस्थित हो पाते हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु तेरे उस अनुग्रह के कार्य के लिए, उस दया के कार्य के लिए जो तूने हम जैसे पापियों के लिए किया और हमें उद्धार दिया। हमें न केवल उद्धार दिया परंतु अनंत जीवन में प्रवेश कराया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज के इस विशेष दिन में हम तुझे विशेष धन्यवाद देते हैं अपने सभी शिक्षकों के लिए। जबकि आज हमारा देश शिक्षक दिवस मनाता है, हम अपने बीच में उपस्थित सभी शिक्षकों के लिए, सभी अगुओं को स्मरण करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि वे अपने जीवन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा देश की उन्नति कराते हैं और साथ में प्रभु तेरे वचन को फैलाते हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस बदलते समय में, जबकि वे जवान नन्हे मुन्ने बच्चों को से लेकर के जवानों तक को शिक्षा निरंतर प्रदान कर रहे हैं, होने दे प्रभु कि उनके शिक्षा के द्वारा, उनके जीवन की गवाही के द्वारा न केवल हमारा देश सुदृढ़ बने, बल्कि उनका जीवन, नागरिकों का जीवन बदलते जा सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। ये प्रभु, इन दिनों में जबकि वे नए तौर तरीके अपनाते हैं शिक्षा को बांटने के लिए, ऑनलाइन तरीकों के द्वारा शिक्षा को देने की चेष्टा करते हैं, उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स को भी हम स्मरण करते हैं जो नए तरीके से शिक्षा की बातों को विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। ये प्रभु, जब वे इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, उनके अंदर में वो बोझ, वो ईमानदारी दे कि जो भी वो कहें वो सत्य हो और प्रभु उससे तेरी महिमा हो सके। हे प्रभु, आज इस आराधना के समय में जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठित हो रहे हैं और तेरे वचन को पर अध्ययन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन तरीके से हो या आमने सामने तरीके से हो प्रभु, हे प्रभु, तो उनके बीच में उपस्थित हो और होने दे कि तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, तेरा वचन का सत्य का प्रचार किया जा सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। हमारे बीच में तू उपस्थित हो और हम जब परमेश्वर तेरे वचन पर ध्यान देते हैं, हमारे साथ भी हो और उसकी बातों को समझने और सीखने में हमारी सहायता कर। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप फिर से रोमियो की पत्री और उसके 8 अध्याय को मेरे साथ खोलें। यदि आप पिछले हफ्तों से हमारे वीडियोस को देखते आ रहे होंगे तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि हम 8 अध्याय, रोमियो की पत्री के 8 अध्याय पर ध्यान दे रहे हैं और 8 अध्याय उद्धार की निश्चयता पर केंद्रित है और उद्धार के विषयों पर निरंतर सवाल उठाता है। वह एक विश्वासी को बार बार उससे प्रश्न पूछता है कि उसका रोज का जीवन, डेली लिविंग, उसकी मानसिकता, उसका सोचने का तरीका, उसका जो माइंडसेट है वो किस प्रकार का है। क्योंकि 8 अध्याय का एक पद इसी नियम के साथ आरंभ होता है कि जबकि यीशु मसीह ने हम पर, हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा को ले लिया है, अपने ऊपर उस श्राप को ले करके हमें धार्मिकता में
हमको सिद्ध किया है, हमको विश्वास में धर्मी ठहराया है, तो हम जो विश्वासी हैं, हमारा चाल चलन किस प्रकार का है, हमारा डेली लिविंग किस प्रकार का है। और जब हम चौथे, पांचवें, छठवें पदों को पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस इस बात का खुलासा करता है कि भाई दो ही प्रकार के लोग हैं। एक जो शरीर के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करते हैं, और दूसरा वे जो आत्मा के चलाए चलते हैं। सो यदि हम अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं, तो हम आत्मा के चलाए चलने वालों में से हैं। तो अगर आत्मा के चलाए चलते हैं तो फिर शारीरिक रीति से हम चल नहीं सकते, और यदि हम शारीरिक रीति से चलते हैं तो हमको 8, 9, 10 पद में मालूम चलता है कि शारीरिक रीति से चलना मृत्यु को उत्पन्न करता है, परंतु आत्मा की रीति से चलने का माने है कि हमको जीवन और शांति मिलता है। इस जीवन और शांति के बारे में 12 पद से आगे खुलासा होता है, और पिछली बार हमने 12 से 17 पद को पढ़ा था, और हमने पिछली बार 12 और 13 पद को पढ़ा है, उस पर ध्यान भी दिया। आज हम उससे थोड़ा आगे जाएंगे। हम पढ़ते हैं 12 पद से, क्योंकि इसका आज जिस पद पर हम अध्ययन करेंगे, जो 14वां पद है, जिस पद पर हम ध्यान देंगे, वो 12 और 13 पद से जुड़ा हुआ है। और कहता है पौलुस कि सो हे भाइयों, 8 अध्याय का 12 पद, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। 14वां पद, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 17वां पद, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। जैसा कि हम ध्यान दे रहे हैं कि इस अनुच्छेद के 12वें पद में 12 और 13वें पद में हमने ये सीखा था पिछली बार कि यदि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं, यदि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, तो हम अपने पापों को मारने का एक एक्टिव रोल में रहेंगे। हम सकारात्मक रीति से अपने पापों को मारने का आज्ञाकारिता के द्वारा पूरा करेंगे, और हम आत्मा के आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और पाप को मारने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। ना पाप को मारते रहने का प्रयास का माने हम अपनी सामर्थ्य से नहीं करेंगे, ये तो परमेश्वर के अनुग्रह से होगा और आत्मा के अगुवाई से ही होगा, परंतु वह 2 लेवल पर होगा। एक बाहरी रूप से होगा जिसको हम शारीरिक रीति से देख सकेंगे, और आत्मिक रीति से जो हृदय के अंदर के परिवर्तन है उस पर भी हम ध्यान देंगे। 8वां अध्याय जो उद्धार के निश्चयता पर केंद्रित है, वह हमको बार बार कंपेल करता है, बार बार हमको विवश करता है कि हम अपने हृदय को जांचेंगे। उद्धार की निश्चयता हमको इस बात से मिलता है कि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं कि नहीं, क्या हम वॉकिंग इन द स्पिरिट हो रहा है कि नहीं। वास्तव में उद्धार की निश्चयता 3 बातों पर निर्भर है।
और उसके कुछ बातों को हम देख चुके। पहला चीज है कि जब हम उद्धार की निश्चयता को जानना चाहते हैं कि वो है, हमको मिला है कि नहीं, का माने है कि हमारा ध्यान हमारे अपने धर्म के कामों से निकल करके, क्योंकि उससे उद्धार नहीं है, बल्कि ख्रिस्त पर, केवल ख्रिस्त पर होगा, इन क्राइस्ट अलोन जिसको बोलते हैं। क्योंकि उद्धार केवल अनुग्रह से और केवल ख्रिस्त के बचावकारी कार्य से ही हुआ है। इसके अलावा उद्धार संभव नहीं है। सो अगर हमको निश्चयता चाहिए कि हमने उद्धार पाया है कि नहीं, तो हमको ये देखना है कि मेरा अपना अपने धर्म के काम पर कितना झुकाव है, या मैं क्या सोचता हूं अपने धर्म के काम के विषय में। क्या मैं यशाया के समान अपने धर्म के काम को मैले चीथड़ों के समान समझ रहा हूं? यदि नहीं, तो मेरा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह उद्धार केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हुआ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 पद 3 पद और 4 पद बताता है, हम पाप में मरे हुए थे और मृतक व्यक्ति धर्म का काम नहीं कर सकता। दूसरी बात जिससे हमें यह मालूम चलता है कि हमें उद्धार का निश्चयता है, वह है ख्रिस्त पर विश्वास। नाउ ख्रिस्त पर विश्वास करने के कारण से हमारे जीवन में एक नयापन आया है, नया जीवन जिसको बोलते हैं, या नया जन्म जिसको बोलते हैं। और नया जन्म आने का मतलब है कि वो हमारे स्वभाव और सोच के बदलाव से मालूम चलेगा। नया जन्म से एक नया सोच, माइंडसेट और एक नया काम करने का तरीका या नया बिहेवियर उत्पन्न होना चाहिए। यह संभव नहीं है कि हम कहें कि मेरा उद्धार हुआ है परंतु चरित्र में कोई अंतर नहीं है। यह संभव नहीं है। निश्चय ही चरित्र में अंतर आना चाहिए, क्योंकि सोच में अंतर आएगा, माइंड सेट में अंतर आएगा, दुनिया देखने के तरीके में अंतर आएगा। अभी भी हम सांसारिकता के अनुसार, संसार के लोगों के अनुसार, संसार के सोच के अनुसार, उसके वर्ल्ड व्यू के अनुसार अगर मेरा सोच अभी भी चल रहा है और मेरे सोचने का तरीका बाइबलीय नहीं है, परमेश्वर को महिमा देने वाला सोच नहीं है, तो हमको उद्धार नहीं मिला है। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। सो एश्योरेंस चाहिए। अगर हमको निश्चयता चाहिए तो ये जांचना होगा कि विश्वास के कारण से, मसीह पर विश्वास करने के कारण से क्या मेरा दुनिया को देखने का तरीका बदला है। क्या मैं बाइबलीय तरीके से, बाइबलीय आज्ञाओं के अनुसार उस माइंडसेट में हूं, या अभी भी मेरा पुराना माइंडसेट है। ना तीसरा चीज जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरा विश्वास, मेरा उद्धार का निश्चयता हुआ है या नहीं है, वह कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में बसता है कि नहीं, और मैं परमेश्वर का पुत्र या संतान हूं या नहीं। ना इसी के बारे में 14वां पद है, और आज हम 14वें पद पर ध्यान देंगे, जहां पौलुस लिख रहा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। नाउ यह 14 पद 13 पद से जुड़ा हुआ है। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने इस 13 पद का व्याख्या किया था और देखा था कि 13 पद में पौलुस ने यह सिखाया कि यदि हम आत्मा से, पवित्र आत्मा की द्वारा, उसकी आज्ञाकारिता से, उसके सामर्थ्य से देह की क्रियाओं को और मन में उठने वाले पापों को, वह माइंडसेट को मारेंगे, तो हम जीवित रहेंगे।
14वें पद में पौलुस आगे ये कह रहा है कि यदि ये आत्मा हमारे पापों को मार रहा है और हमको प्रेरित कर रहा है कि हम देह की क्रियाओं को, जिससे पाप का काम हो रहा है, और हृदय की बातों को जिस पर पाप उत्पन्न हो रहा है, उसको मार रहे हैं, तो 14वां पद कह रहा है तब हमको निश्चयता हो सकता है, तभी हमको निश्चयता हो सकता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के, जैसा 17 पद कहता है, संतान हैं। परमेश्वर के पुत्र होने के लिए ये निश्चयता जो है वह हमको 14वां पद में मिलेगा। लेकिन उससे पहले वो पद आरंभ होता है इसलिए, या फॉर जिसको हम बोलते हैं, या इसलिए शब्द वास्तव में 13 पद के विचार को 14 पद के विचार से जोड़ता है, और पौलुस दोनों विचार को एक करके देख रहा है और कह रहा है कि कैसे पाप का मरना या पाप का मारा जाना, क्रियाओं को मारना, दोनों जो बाहरी रीति से दिखते हैं वे क्रियाएं और जो हृदय में चल रहे हैं वे सोच, यह कैसे उद्धार के निश्चयता के विषय से जुड़ा हुआ है। यदि हम यह सोच रहे हैं कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि हम विश्वासी हुए कि नहीं हुए, कैसे मालूम चले, यह सवाल अगर उठता है तो पौलुस जवाब दे रहा है कि अंदर में मन कर रहा है कि अपने पाप को मरना है, हृदय में ये बातें उठ रही है कि मुझे अपने पापों से निकलना है, कि मुझे आत्मा की आज्ञा को मानना है, कि मुझे बाइबलीय रीति से अपने जीवन को चलना है। अगर जवाब मिल रहा है हाँ, कि मेरे अंदर में ये सवाल उठते हैं और मुझे सब समय द्वंद्व में रहता है कि मैं कैसे इसका सामना करूं, तब पौलुस कह रहा है कि अगर ऐसा है तो इसका माने है कि हमको निश्चयता, उद्धार का निश्चयता है। नाउ आगे हम इस पद को, इसके 2 खंड हैं, इसलिए उसको धीरे धीरे विचार करना जरूरी है। पौलुस ये कह रहा है कि अगर पवित्र आत्मा हमको हमारे देह की क्रियाओं को मारने के लिए, हमारे पापी क्रियाओं को मारने के लिए प्रेरित कर रहा है, आगे ले चल रहा है, ये वो चिन्ह है जो केवल एक परमेश्वर के संतान में पाया जा सकता है। इसका माने यह है कि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं आत्मा में रहता हूं या आत्मा के चलाए चलता हूं, और कहे कि मेरा पाप का मेरे पाप के साथ मेरा कोई समस्या नहीं है, तो यह संभव नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर के चलाए चलता है, वही व्यक्ति अपने पापों को नहीं मार सकेगा। अपने पापों को हृदय के लेवल में, हार्ट लेवल में नहीं मार सकेगा। ध्यान दीजिए कि कई बार हम अपने प्रयास से, बाहरी रीति से अपने पापों को मारते हैं दिखाने के लिए, यानी कि समाज के सामने हम अच्छा बन के जिए। कई बार हम बाहरी रीति से अपने मुंह को साफ रखते हैं, जब बड़े लोगों के साथ मिलते हैं तो हम अच्छी बातें करते हैं, हमारा चरित्र अच्छा रहता है, हम समाज में उठते बैठते हैं तो हम वो सारी बातों को और वो सारी कार्यों को भी नहीं करते हैं जो हम मन के छुपे मन से अपने मन में चलाते हैं और अंधेरे में करते हैं, कोई नहीं देख रहा तब करते हैं। इसलिए गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है कि जब लोग करते हैं, और यहाँ पर खतना वालों के लिए वो कह रहा है, तो उससे वो घमंड उत्पन्न करने के लिए करते हैं। गलाती 6 अध्याय और उसका 12 और 13वां पद में, 6 अध्याय का 12 पद कहता है, जितने लोग शारीरिक
दिखावा चाहते हैं, वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं। शारीरिक दिखावा केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं, नंबर 1। और 13वां पद बताता है क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। वे घमंड कराने के लिए नियमों को मानते हैं और घमंड में जीने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए वे शारीरिक दिखावा करते हैं। पौलुस स्पष्ट कर रहा है। सो इसका माने है कि जो व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है और अपने धर्म के कामों से अपने आप को धार्मिक दिखाता है, वो शरीर के अनुसार चल रहा है और अपने आप को महिमा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति आत्मिक नहीं है, नंबर 1। आत्मा के चलाए नहीं चल रहा, नंबर 2। और उसमें उद्धार का निश्चयता भी नहीं है ना। जब हम कई दिनों से आत्मा का चलाए चलना के बारे में ध्यान दे रहे हैं, लेड बाय द स्पिरिट, उसके चलाए चलना 14वें पद कह रहा है। हाँ, वहां लिखता है वो चलाए चलते हैं। कौन? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। चलाए चलते हैं का माने क्या है? लेड, बीइंग लेड का माने क्या है? चलाए चलना का माने जैसे गलातियों की पत्री के 5 अध्याय में भी ये शब्द प्रयोग किया गया है। हम उसको पढ़ेंगे 5 अध्याय का 16वां पद में। वहां लिखा है कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करो। आत्मा के अनुसार चलना, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना। ना चलाए चलना का माने अनुसार चलना, परंतु ये अनुसार, आत्मा के अनुसार चलना या चलाए चलने का माने ये नहीं है कि हम आत्मा में नाचते कूदते रहेंगे। और जैसे कई बार स्टेजों में देखा जाता है और कई बार कई कलीसियाओं में भी देखा जाता है कि आत्मा के चलाए हम लोग चल रहे हैं, इसलिए जितने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं वो खाली झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आत्मा के चलाए चलने का माने नहीं है कि हम खाली जोर से हाथ ताली मारेंगे और जमीन में लपेट में आएंगे, जैसे कई बार देखने को मिलता है। और हम बोलते हो परमेश्वर के पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया तो वो जमीन में लौट रहा है, लोटपोट हो रहे हैं। ये नहीं है। यहां पर पौलुस जब कह रहा है कि वे जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो एंथुसियास्टिक एक्सॉल्टेशन नहीं है, बल्कि वह हृदय को जांचने वाला, हृदय को परमेश्वर के सामने खोल के रखने का क्रिया है, जिसमें हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाते हैं, उसके रूल को अपना रूल बनाते हैं। सब बातों में, चाहे शब्दों में हो, चाहे कार्यों में हो, चाहे वो विचारों में हो। सो हमारे माइंडसेट परमेश्वर के माइंडसेट के समान होना चाहिए, या हम परमेश्वर के सामने अपने आप को उसके नीचे रखते हैं। पवित्र आत्मा के चलाए चलने का माने है कि चाहे मैं वर्ड में हूं, चाहे डीड में हूं, मेरा सोच में, विचार में, काम में, मैं अपने पूरे हृदय को उस आत्मा के आज्ञाकारी हूंगा, आत्मा के प्रति और आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। डगलस मू जो एक लेखक हैं, उन्होंने इस बात को उनका बहुत अच्छा इस बारे में विचार है कि संभवतः 14 पद में चलाए चलना पौलुस जो है वह पुराने नियम के शब्द को ले रहा है, जहां इस्राएल को परमेश्वर मरुभूमि में चलाता है, उनका अगुवाई करता है। यदि हम व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, उसके 29 अध्याय और 32 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां हम पाते हैं कि
परमेश्वर की आत्मा उनके बीच में निवास करती थी और उनको मरुभूमि में लेकर के चलती थी, दिन को बादल और रात को आग के खंभे के रूप में, और उनके बीच में मध्यस्थ थी। परमेश्वर यहोवा उनको लीड कर रहा था। इस्राएल उसका पुत्र है, जैसे कि हम निर्गमन 4 अध्याय के 22वें पद में पाते हैं। ये पुराना नियम विचार को पौलुस ने यहाँ पर संभवतः प्रयोग किया, और जिस तरह इस्राएली मरुभूमि में घूम करके कनान देश, जो प्रतिज्ञा का देश है, उसमें प्रवेश करवाया, उसी रीति से नए वाचा में हम जो नई इस्राएल उसके पुत्र हैं, वो हमको रोज के परीक्षाओं से ले चल करके जो हमारा मरुभूमि है, जो जिसके बारे में 17 और 18 पद कहता है, हमको वारिस होने के लिए वारिस के देश में प्रस्तुत कराता है या प्रवेश कराता है। यस, और मैं समझता हूं यह बहुत अच्छा व्याख्या है, और संभवतः यहाँ पर हमको चलाए चलने का माने है कि हम उसके अधीनता में रह करके, उसके आज्ञाकारिता में रह हो करके, उसके आज्ञाओं का अनुसरण करके चलते रहें। नाउ हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं कहते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा ही विश्वासी का वह प्राइमरी एजेंट है, प्रमुख स्रोत है, जो मसीही आज्ञाकारिता उत्पन्न भी करती है और उसको संपन्न भी कराती है। क्रिश्चियन ओबीडियंस जो है वह पवित्र आत्मा के द्वारा आरंभ होता है, और वह विश्वासियों के अंदर में परिणाम को भी तैयार कराती है, जिसमें आज्ञाकारिता का अपना काम है। जब हम आज्ञाकारी कह रहे हैं, आज्ञाकारिता शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि जहां इसमें कोई संदेह नहीं कि यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण से ही यह संभव होगा, और यह काम पवित्र आत्मा के अनुग्रह के कारण से आरंभ होता है निश्चय, परंतु आज्ञाकारिता मनुष्य की होनी चाहिए, और है बोल करके वह अंजाम भी देखता है या परिणाम भी देखता है। जहां एक और पवित्र आत्मा की अगुवाई अनुग्रह है, वहीं दूसरी ओर उससे उत्प्रेरित आज्ञाकारिता है। अगर हमारे जीवन में ये दोनों में से कोई कम या दोनों में से एक नहीं है, तो इसका माने है कि हमने उद्धार नहीं पाया है। अगर हम कहते हैं कि प्रभु की आत्मा हमको प्रेरित करती है, परंतु मैं आज्ञाकारी नहीं होता हूं, तब इसका माने है कि हमको उद्धार का समझ सही नहीं है। क्योंकि उद्धार का समझ होना और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होने का माने है कि हम आत्मा के चलाए चलेंगे, और चलाए चलने का माने है कि जैसा कि हमने गलातियों की पत्री में देखा 5 अध्याय में, कि चलाए चलने का माने है कि अनुसार चले, और फिर पुराना नियम का उदाहरण दिया कि जैसे यहोवा इस्राएल को ले चलता था, वैसे नए नियम में हमको ले चल रहा है, उसकी आत्मा हमको ले चलती है। आत्मा चलने का और भी माने है कि उसका चलने का माने होगा कि हम जब आत्मा हमको आगे ले चलता है, क्या माने कि हमारे जीवन में एक उद्देश्य होगा, और उद्देश्य यह होगा नंबर 1 कि हम उस आत्मा के चलाए चलने के कारण से यीशु मसीह को महिमा देना चाहेंगे। ये परमेश्वर की आत्मा
या पवित्र आत्मा का हरदम उद्देश्य रहा है कि वह पुत्र की महिमा करे। यूहन्ना 16 अध्याय का 14 पद, यूहन्ना 16 अध्याय का 14 पद, और वहां पर लिखा है 14वें पद में कि वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की विशेषता को बताता है कि वह मेरी महिमा करेगा। सो जब परमेश्वर की आत्मा मेरे हृदय में बसता है, जैसा कि रोमी 8 अध्याय का 7 पद बताता है, तो बसने का माने है कि वह आत्मा यीशु मसीह को महिमा देगा। वह आत्मा मुझे महिमा देने के लिए नहीं होगा, मैं आत्म प्रफुल्लित होने के लिए मेरे अंदर महिमा नहीं होगी। कई बार हम अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मैं आत्मा के अनुसार चलता हूं, और कई बार हम सेल्फ ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं और हम बोलते हैं कि हम बोलना नहीं चाहते लेकिन मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं ब्रदर, और परमेश्वर के साथ मेरा चाल बहुत अच्छा चल रहा है और इत्यादि। और ऐसा मानो कि मैं यीशु मसीह को महिमा नहीं दे करके अपने ऊपर महिमा लेता हूं, सेल्फ सेंटर्ड हो गया। और हमको यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर बसती है, और जब रोमियो की पत्री में वो कहता है, तो इसका माने है कि महिमा यीशु मसीह को मिलेगा। तो मुझे अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि भाई, मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, बसती है। अगर मैं जानना चाहता हूं कि उद्धार का निश्चयता मिला है कि नहीं, तो उद्धार का निश्चयता जानने के लिए भाई ये अपने आप को पूछना होगा कि मेरे जीवन में यीशु मसीह को महिमा देने का कितना इच्छा है। यीशु मसीह को क्या वह केवल एक संडे का विचार है जो हर रविवार को उत्पन्न होता है और बाकी 6 दिन में एकदम बैकग्राउंड में रहता है, या नील एंड वॉइड रहता है, या वो एक्टिवली रोज मेरे जीवन में सब समय इच्छा है कि मैं जो बात करूंगा उससे यीशु मसीह को महिमा मिले, मैं जो काम कर रहा हूं उससे यीशु मसीह को महिमा मिले, मैं जो घर चला रही हूँ इससे यीशु मसीह को महिमा मिले, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उससे यीशु मसीह को महिमा मिले, मैं जो नौकरी के लिए ढूंढ रहा हूँ और खोज रहा हूँ और प्रमोशन ले रहा हूँ उससे यीशु मसीह को महिमा मिले। अगर मेरा ऐसा सोच है कि यस, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे प्रमोशन से यीशु मसीह को महिमा मिले, तब तो आत्मा मेरे अंदर वास करता है और मुझे निश्चयता है कि मुझे उद्धार मिला है। परंतु अगर इन सारे कार्यों में यीशु मसीह ने ही आदर सम्मान मिल रहा है, तो इसका माने है कि आत्मा के अनुसार हम चल नहीं रहे हैं, या जैसा रोमी कहता है कि हम उसके अनुसार चलाए नहीं चलते। दूसरा चीज जो आत्मा के अनुसार चलाए चलने का माने है वो यह है कि आत्मा हमको हरदम सत्य के ओर ले जाएगा। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन, केवल परमेश्वर का वचन, स्क्रिप्चर अलोन, या सोला स्क्रिप्चोरा जिसको कहते हैं लैटिन में, वही सत्य है। परमेश्वर के वचन को छोड़ करके कोई और सत्य नहीं है। कई बार हम दूसरे पुस्तकों में सत्य को खोजते हैं, विशिष्ट सत्य हमको केवल बाइबल में मिला है, और परमेश्वर की आत्मा हमको बाइबल की ओर ले जा रहा है, ले चलता है, उसके वचन की ओर ले चलता है, जिसके बारे में हम यूहन्ना 14 अध्याय के 17 पद में देखते हैं। यूहन्ना और उसका 14 अध्याय का 17 पद बताता है, देखिए वहां लिखा है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वचन साफ है, वह तुम्हारे साथ रहता है, सत्य की आत्मा, और वह तुम में होगा।
संसार इस सत्य की आत्मा को नहीं ग्रहण करेगा। सो ये एक्सपेक्ट करना कि अरे बाकी लोग क्यों इतना विरोध करते हैं, क्यों इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्य की आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। और वचन एकदम स्पष्ट है। सो यदि हम उद्धार पाए हैं तो उसका सबूत यह है कि हम सत्य के आत्मा की ओर खींचे जाएंगे और उसके अनुसार चलेंगे भी। और तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे इस वचन को समझेंगे, इस स्क्रिप्चर को, इस सुसमाचार को, इस परमेश्वर के वचन को समझेंगे और अपने जीवन में लागू भी कराएंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग स्क्रिप्चर दोनों होना चाहिए। कई बार हम खाली अंडरस्टैंडिंग में ध्यान देते हैं, अप्लाइंग पर ध्यान नहीं देते। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति सब समय समझकर उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेगा। अगर वह आत्मा के अनुसार चलाया चलता है, उसके अनुसार उसका जीवन व्यतीत हो रहा है, तो वचन बताता है कि वह उसको अप्लाई करेगा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय, पहला कुरिन्थी और उसका दूसरा अध्याय के 6 पद में लिखा है, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 6वां पद, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। यहां पौलुस लिख रहा है, परंतु हम परमेश्वर का वह ज्ञान, गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय मसीह प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। 6वां पद, 9वां पद माफ कीजिएगा, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। केवल वे जो परमेश्वर के पुत्र हैं वे ही आत्मा के चलाए चलते हैं, और आत्मा के चलाए चलने का माने है कि वह परमेश्वर की गुण बातों को भी समझेंगे, वह प्रयास करेंगे, उस पर उसको जानने के लिए मेहनत करेंगे, उसी पर दिन लगाएंगे, उसी पर मन लगाएंगे, और उसी में उनका दिन बीतेगा कि वे कैसे इन बातों को समझ सके, क्योंकि साधारण मनुष्य के चित्त पे ये बातें चढ़ती नहीं। साधारण व्यक्तियों के आंखों से ये सब दिखता नहीं, उनके कानों में ये बातें सुनाई नहीं देती, परंतु विश्वासी के आंख से ये दिखेगा, कान में वो सुनाई देगा और चित्त पर चढ़ेगा भी। ये अगर हो रहा आपके जीवन में तो यह साइन है निश्चयता का। कई बार हम सवाल पूछते हैं, अरे कैसे होगा? वचन साफ है। प्रभु का वचन हमको संदेह करने का जगह नहीं देता कि क्या मालूम आखिरी दिन में ही मालूम होगा कि हम उद्धार पाए हैं कि नहीं। यहीं पर रहते हुए हमको मालूम हो जाता है कि हम सही में उद्धार पाए हैं कि नहीं। चौथी बात जल्दी से जाएंगे, और वो है कि चलाए चलने का माने है कि हम, जैसा कि आगे 15 पद बताता है, पिता पर निर्भर होंगे। 15 पद बताता है कि हम पिता को लेपालक संतान होने के कारण से हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारेंगे। हे अब्बा हे पिता पुकारने का माने है कि आत्मा से चलाया हुआ ये संतान अपने पिता पर निर्भर होता है। डिपेंडेंस ऑन द फादर।
अगर वो व्यक्ति अपने पिता पर निर्भर नहीं है और अपने जीवन को व्यतीत करता है इंडिपेंडेंटली और यह समझता है कि मैं सेल्फ मेड हूं, जो कि सबसे बड़ा धोखा है, तो वह उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। हम आज जो हैं वो केवल अनुग्रह से हैं और पिता के ऊपर आश्रित होने के कारण से हैं। अगर मैं पिता पर आश्रित नहीं हूं तो मेरा पिता के साथ संबंध भी नहीं है। और आगे जैसा कि पौलुस लिखता है, तब हम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि पुत्र होने का माने पिता के साथ संबंध होना। और आगे हम उसको देखेंगे कि परमेश्वर का पुत्र होने का क्या माने है। पहले हिस्से में 14 का पहले हिस्से में हमने इस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने का माने क्या है। अभी थोड़ी देर के लिए हम आगे देखते हैं कि वहां लिखा है दूसरा हिस्सा, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र होने के लिए बहुत सी बातें बोली जा सकती है, परंतु कुछ बातों को हम देखेंगे। वह यह है कि परमेश्वर के पुत्र होने का माने है कि इस पुत्र में, इस संतान में पिता का गुण दिखाई देगा। कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ द फादर होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 45 पद में जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, और उसको सिखाने के बाद 5 अध्याय का 45 पद में, तो वह कहता है मैं तुमसे कहता हूं 44 पद में कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो 45 पद में वो कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह क्या है, भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। तो पिता का स्वभाव यह है कि पिता अपना प्रेम दिखाता है, और दिखाने के समय में जैसा पद हमको बताता है कि वह चाहे सूर्य उदय करना हो या मेघ बरसाना हो, सब पर करता है। इस कारण से पुत्र जो यहां पर शिष्य हैं, उनको भी अपने बैरियों से प्रेम रखना है और अपने सताने वालों से के लिए प्रार्थना करना है। यह स्वभाव पिता का है। इस कारण सन्स ऑफ गॉड में भी यह दिखाई देना चाहिए, परमेश्वर के पुत्रों में भी यह दिखाई देना चाहिए। वह रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वह प्रतिबिंब होना चाहिए जो पिता का है। दूसरा चीज जो हम देखते हैं वो परमेश्वर के पुत्र में जो होना चाहिए वह है कि परमेश्वर के पुत्र होने का माने है कि पिता उनसे विशेष प्रेम रखता, विशेष प्रेम। रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय का 26वां पद बताता है, 9 अध्याय का 26वां पद, और वहां पर पौलुस लिखता है, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। पिता अपने पुत्रों से लजाता नहीं है, बल्कि उनको सामने खड़ा कराता है और उनको अपना संतान कहता है। ये स्पेशल अफेक्शन, स्पेशल प्लेस है जो वो विशिष्ट प्रेम करता है जो उनके पुत्र है, उसके पुत्र हैं, जिसके बारे में हम यदि यूहन्ना की भाषा में देखना चाहें तो यूहन्ना 13 अध्याय का 1 पद इस बात को बताता है। यूहन्ना 13 अध्याय का 1 पद, फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है तो जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा।
हम परमेश्वर के अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, विशिष्ट प्रेम किया गया है। और क्योंकि हमको हम जो चुने हुए हैं, हम पर विशिष्ट प्रेम किया गया है, उस विशिष्ट प्रेम में हमको अनुग्रह मिला है, उस अनुग्रह से हम उद्धार पाए हैं, तो पुत्र का एडवांटेज है, संतानों को एक फायदा मिला है, जो कि रोमियो की पत्री में हम देख रहे हैं। जैसे ही हम 15 पद में पहुंचते हैं तो वहां लिखा है कि हम ले पालक बन जाते हैं, ले पालकपन का आत्मा मिल जाता है हमको, हम उसको अब्बा पिता पुकार पाते हैं। और हमको ये नहीं, केवल इतना नहीं, 17 पद तो कहता है कि हम वारिस हो गए, और ऐसा वारिस, संगी वारिस, यीशु मसीह के साथ वारिस हो गए। एडवांटेज यह है कि आज हमको स्पेशल एक्सेस मिल गया। अब हम स्पेशल जगह में पहुंच गए, एक विशेष जगह में पहुंच गए, जहां से हम विशेष रीति से, हम अलग तरीके से पिता तक पहुंच सकते हैं। जो लोग पिता को नहीं जानते, जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नहीं जानते, जो वो पिता तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यीशु मसीह वो मध्यस्थ है। और संगी वारिस होने के नाते से जब हम पिता को पुकारते हैं, तो हमारा मध्यस्थ हमारे प्रार्थनाओं को पिता तक ले जाता है, बिना रोक के, बिना उस पर कोई बैरियर डाले। ये कितना बड़ा एक्सेस है ना। ये है उद्धार का आश्वासन, निश्चयता, जो उद्धार से हमको मिलता है। तो प्रश्न यह है कि आज हम जब इस उद्धार की निश्चयता के विषय पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या मेरे हृदय में ये बातें चलती हैं कि नंबर 1, मैं अपने देह की क्रियाओं को, दोनों जो बाहरी रीति से दिखती हैं और जो हृदय में चलती हैं, उसको मारने के लिए तत्पर रहता हूं, उसको पकड़े रहने, उसको अनुशासित करने के लिए तत्पर रहता हूं? क्या मैं उस आत्मा के चलाए चलने के लिए वह आज्ञाकारिता दिखा रहा हूं उसके वचन के प्रति, और उन बातों को पूरा करना चाहता हूं जो वचन मुझसे अपेक्षा रखता है पुत्र होने के नाते? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर स्थान देता हूं और प्रथम उसको रखता हूं? यदि ऐसा है तो हमको निश्चयता है कि हमने उद्धार पाया है। परंतु यदि नहीं है तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए, कहीं हम धोखे में न रहें कि हम उद्धार पाए हैं और वास्तव में न पाए हुए। प्रभु हम पर अनुग्रह करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस समय को अंत करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते, इस चुनौती के लिए धन्यवाद देते हैं, इन प्रश्नों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तू हमसे करता है। धन्यवाद देते हैं कि फिर से यह मौका दिया है कि हम अपने हृदयों को जांच सकें। और प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम अपने हृदय को जांचते हैं तो उसमें कई त्रुटियां, कई कमियों और कई पापों को पाते हैं। और हम पाते हैं कि हम अभी भी कई बार देह के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और देह की क्रियाओं को मारते नहीं हैं। हे प्रभु, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे माइंड सेट को बाइबलीय बना, ईश्वरीय बना, ताकि हमारा दिन जैसे जैसे नज़दीक आता है तुझसे मिलने का, वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब, हमारा जो बनावट है वो
तेरे समान होता जा सके, ऐसा तू अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, आराधना करने में हमारी सहायता करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।